हेलो, गुड इवनिंग। ये प्रतियोगिता दर्पण का नवंबर की जो है अभी आई है उसका सार संग्रह हम इसका बारे में पढ़ते हैं। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसमें सब्जेक्ट्स के दिए होते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसमें उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने जो है ये धर्म ग्रहण किया था। वर्णावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। ये स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफेंटा। किस गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमें आने वाले एग्जाम्स में हमारे बहुत जो है मदद करेंगे। इसमें क्वेश्चंस के आंसर में एमसीक्यू में बहुत अच्छे से मदद करेंगे। जैसे हिस्ट्री के 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा है, गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्णा प्रथम ने। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून, जो आज मायावार कहलाता है। ये हमारे 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के कंप्लीट हुए हैं। और इसी में अब जो है स्वतंत्रता आंदोलन, जिससे हमारे सभी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन से बनते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण नाइटहुड भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। वर्ष 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग में समय में किए गए थे। ये सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो हमारा आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। किस वर्ष 1919 में राष्ट्रीय अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये महात्मा गांधी हमारा जो है आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा सा भी हो गया था। इसमें सभी क्वेश्चन सभी तरह के सब्जेक्ट्स के दिए गए हैं। फिर हमारा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है, भारतीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 1929 में। ये अब जो है भारतीय राज्य संविधान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। दोस्तों ये प्रतियोगिता दर्पण के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स हैं, जो पटवारी है या एमपीपीएससी यूपीएससी है, एमपी के में तो और यूपी में यूपीएससी या किसी भी स्टेट के सभी एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 163 163 किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? देखिए बहुत अच्छा आंसर है। इसमें इसका अनुच्छेद पूछा गया तो अनुच्छेद 71।
71 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 भारत संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ये अनुच्छेद 14, 15 और 16 में। लोकसभा में चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके 1/6 से कम प्राप्त हो तो वो अपनी जमानत खो देता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो कम से कम किसी विशेष दिन में 20 तारांकित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो हमारा आंसर है अनुच्छेद 330 में। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सुन्ना, निर्बल और निकृष्ट अल्पजीवी था। ये कथन किसका है? ये कथन है हब्स का। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 14 में। ये हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज अभी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल से पढ़ते हैं। नदियों के ज्वारनद मुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? ये गरान या मैंग्रोव कहा जाता है। वेस्ट विंग नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है? जॉर्डन। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य सीधी रेखा में होते हैं। ये हमारा आंसर है। और फिर हमारा 4th क्वेश्चन है भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जनजाति हमारे किस राज्य में पाई जाती है? तो हमारा आंसर है नागालैंड। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास। हमारा आंसर है सेल्वास। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड कहा जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? अमेरिका में। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? 22 दिसंबर को। हमारा आंसर ये है। क्यूरोशिवा जलधारा कैसी है? ये जलधारा गंगा जलधारा है। हमारा इसका आंसर है। अब देख लेते हैं पर्यावरण और जैव विविधता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं जल्दी से। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन को कब अधिसूचित किया है? ये किया है 18 मई 2010 को। व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? प्रवाल भित्तियों को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों की सूचित किया गया है? 1994 में। दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की और इनका प्रभाव देखने को मिलता है। क्षोभमंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? ये बेड ओजोन कहलाती है। भारत का पहला समुद्री जीव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? ये हमारा जामनगर में है। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? एज प्रजातियां। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड हिम चादर हमारा ये आंसर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बनिक उत्सर्जनों को कम करने के लिए लागू की गई थी कार्बनिक क्रेडिट प्रणाली।
और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में की कमी से। हमारे 50 क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। हमारा 52 53 क्वेश्चन है। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी, ये हमारा आंसर है। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्राओं के मूल्य में कमी। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? 19 जुलाई 1969 को। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? नाफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? कृषि उपज के विपणन के लिए। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? 8वीं योजना में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? शिवरमन समिति की सिफारिश पर ये की गई थी। अब सामान्य विज्ञान तकनीकी क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? आंसर है रेखीय संवेग के संरक्षण। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? इसका आंसर है वहां सभी गैसों का वर्ग माध्यम मूल वेग उनके परायण वेग से अधिक है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में गाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? आंसर है क्लोरेला। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? ये तप्त तार अमीटर से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है मस्तिष्क। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? आंसर एंटी नॉकिंग रेटिंग अपर स्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए इसको मिलाया जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन है क्लोमेल क्या होता है? मर्क्यूरियस क्लोराइड जो Hg2Cl2 इसका फॉर्मूला है, ये हमारा आंसर होता है। चलिए यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चंस जो है जीके के वो कंप्लीट होते हैं।